परमात्मा परमब्रह्म श्री कृष्ण ही जगत का आधार है। वही आदि है, वही अंत है। उसी के निर्देश से सारे संसार का संचालन होता है, संसार गतिशील होता है। सृष्टि के आदि में भी वही थे और अंत में भी वही रहेंगे। श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम में सदा विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण अनादि है, अनंत है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम से पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए, पृथ्वी पर श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। सत्ययुग के बाद त्रेता युग भी पार होने को आई। धीरे धीरे द्वापर युग सामने आने लगे। उस समय पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म, अत्याचार, अनाचार तथा हिंसा बढ़े लगे। साधु संत, ऋषि तथा धर्मात्मा लोगों पर अनेक अत्याचार होने लगे। दुराचारियों के दबदबाव से देवी वसुमती पीड़ित होने लगी। संत जनों के यातनाएं देखकर वसुमती भी दुखी होने लगी। तब अपने तथा संत जनों की दुख निवारण हेतु देवी वसुमती ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवगणों को भी विनती करने लगे। वसुमती देवी की दुख देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य सभी देव देवी वसुमती देवी के साथ परमब्रह्म भगवान की साक्षात के लिए गोलोक धाम पधारे। गोलोक धाम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देव देवियों को श्री कृष्ण के रूप में परमब्रह्म और राधा के रूप में माया की दर्शन हुई और सबने दोनों की चरण वंदना की। तत्पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने त्रिदेव सहित अन्य देव देवियों को गोलोक धाम पधारने का प्रयोजन पूछा। तब ब्रह्मा जी ने गोलोक धाम आने का कारण बताया। देवी वसुमती ने भी आंसू बढ़ाते हुए अपने कष्टों की वर्णन की और उसे यातनाओं से मुक्त करने हेतु श्री कृष्ण से विनती की। देवी वसुमती की दुख भरी विनती सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुखों का निवारण अति शीघ्र ही करेंगे। हम जल्द ही पृथ्वी पर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। हम गोलोक धाम से गोकुल धाम पधारेंगे। हम माया यानी राधा से और राधा हमसे अलग नहीं रह सकते, इसलिए माया वृषभान के घर राधा के रूप में अवतरित होगी। पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात हम पापियों का नाश करने की उपाय करेंगे। है देवी और देवगणों, आप सब समय और हमारे निर्देश की प्रतीक्षा करो। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। परमब्रह्म श्री कृष्ण से आश्वासन पाकर देवी वसुमती और अन्य सभी देव देवी निश्चिंत तथा प्रसन्न हुए। सभी ने परमब्रह्म को प्रणाम किया और सहर्ष अपने अपने स्थान को लौटे। उसके बाद श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने तथा दुराचारियों के नाश हेतु परिकल्पना में लग गए। उसी परिकल्पना को वास्तविक रूप देने हेतु श्री कृष्ण ने विष्णु, महेश, देवराज इंद्र, यमराज, सूर्यदेव, वायुदेव आदि बहुत से देवता और देवियों को भी पृथ्वी पर अवतरित होने की निर्देश दिए। उस समय परशुराम रूप में विष्णु के अवतार और रुद्र के अवतार में महाबली हनुमान पृथ्वी पर विराजमान थे। अन्य देव देवी भी पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जन्म लेने चले। प्रभु की सेवा में शेषनाग भी पृथ्वी पर आए। उस समय मथुरा में यदुवंशी राजा महाराज उग्रसेन राज कर रहे थे। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा निर्दय और दुराचारी था, फिर भी अपने बहन देवकी से कंस को बहुत प्यार था। इसलिए जब बहन का विवाह हुआ तो कंस खुद सारथी बनकर बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें संतान कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। जो भी हो, दुष्टात्मा लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद दुराचारी कंस ने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिए और खुद को मथुरा की राजा घोषित कर दिया। कारागृह में ही देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ में शेषनाग पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर माया ने उसे वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया।
जो बलराम के रूप में जन्म लिया। उसके बाद स्वयं परमब्रह्म श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आया। उस रात घना अंधेरा छाया हुआ था, जोरों से वृष्टिपात भी होने लगा। चारों ओर भीषण सन्नाटा था। माया के प्रभाव से कारागार के प्रहरी भी नींद से लुढ़क गए। तभी मध्य रात्रि के समय परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से पृथ्वी पर अवतरित हुआ। उस दिन भाद्र माह के अष्टमी तिथि थे, इसलिए भाद्र मास के अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म के उपलक्ष्य में हम सब जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण की जन्म के समय पृथ्वी पर हर कोई निद्रा में अचेत थे। कुछ क्षण बाद वसुदेव जी निद्रा से जागे। उसने इधर उधर देखा तो उनकी दृष्टि पुत्र के रूप में प्रभु पर पड़े। तभी आकाशवाणी ने वसुदेव जी से कहा कि तुम इस बालक को गोकुल में नंद जी के घर छोड़ आओ और वहां से अभी अभी जन्मा कन्या को यहां ले आओ। तत्पश्चात वसुदेव के हाथ पेड़ से स्वतः ही बेड़ियां खोल गई और कारागार के सारे द्वार भी खोल गई। फिर वसुदेव जी ने कारागृह के अंदर मिला कुछ कपड़ों से लपेटे समेटे प्रभु कृष्ण को गोद में उठा लिया और गोकुल के लिए निकल पड़े। उस समय गोकुल में भी सब लोग निद्रा में अचेत थे, इसलिए मथुरा से गोकुल तक आने जाने पर भी किसी ने वसुदेव जी को नहीं देखा। वसुदेव जी जाकर सीधा अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। वहां यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म ली थी। तो वसुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा के पास छोड़ा और उस कन्या को उठाकर वापस मथुरा के कारागार में पहुंच गई। कुछ समय बाद पृथ्वी माया से मुक्त हुई। तभी कारागार के प्रहरी भी जाग गए। प्रहरियों ने बच्चे की रोने की आवाज सुना तो राजा कंस को खबर भेज दिया। राजा कंस अविलंब कारागार में पहुंचे और देवकी से बच्ची छीन ली। देवकी ने कन्या होने के कारण बताकर बच्ची के जीवन रक्षार्थ कंस से बहुत मिन्नतें की, परंतु पापी कंस ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। तभी उस बच्ची ने कंस के हाथों से छुटकर देवी माया का रूप धारण किया और कंस से कहा, ऐ पापी कंस, तेरा संहार करने वाले काल ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। यह कहकर माया अदृश्य हो गई। देवी माया की बात सुनकर पापी कंस चिंता और भयग्रस्त होकर कारागृह से निकल गया। तो मित्रों, हमें आशा है कि आज प्रभु श्री कृष्ण की जन्म कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रभु की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।